वेलकम बैक एंड हेलो ऑल। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमें सिंपल बोल रहा है, फाइंड द मिरर एंड द नेचर ऑफ द इमेज इफ़ मैग्निफिकेशन इज़ -3 एंड +1/2। ठीक है, चालू करते हैं। तो पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक बार हम समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO। जो HI है वो है हाइट ऑफ द इमेज और HO है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम समझें तो यहाँ पे एक तो ये नेगेटिव साइन है यार, और यहाँ पे देखें तो ये एक मैग्नीट्यूड है जो 3 का है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करूँ एक बार के लिए नेगेटिव साइन, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, HI इज इक्वल टू माइनस ऑफ HO। ये क्या कहना चाह रहा है, ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ कोई सा भी मिरर है, तो लेट्स मैं मिरर को ऐसा बना देता हूँ, ये मिरर है। ठीक है, तो अगर मेरा जो इमेज है, सॉरी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे देते हैं A एंड B। ये मेरा HO हो गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बन रहा है वो इमेज बन रहा है नीचे, नीचे बोले तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। जैसे ये वाई एक्सिस है, लेट्स से ये वाई एक्सिस है, तो ये तो होता है नेगेटिव वाई एक्सिस और ये होता है यार पॉजिटिव का वाई एक्सिस। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो सिंपल बात हो गई यार कि अगर ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का। ये हमारा क्या है, ये है A', B', इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए इसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा मिरर होता है जिसमें जो हमारी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, मतलब नेगेटिव बनती है। तो आप बताओगे सिंपल यार कि ये तो सिंपल बात है, इन्वर्टेड बनती है रियल में। रियल के साथ हमेशा अटैच्ड होता है इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज किस में बनती है, देखो कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में तो बनती, कॉन्वेक्स में तो बनती नहीं है। जो हमारा कॉन्वेक्स है मिरर, इसमें तो रियल बनती नहीं है यार, तो ये तो हट गया। तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ये समझ में आया आपको? मैं वापस समझा देता हूँ, सिंपल बात है। मैंने इस साइन से डिसाइफर करने की कोशिश की है। तो मैंने क्या बोला है, यहाँ पे AB हमारा एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव होता है हमेशा, हाइट। ठीक है जी, पर जो इमेज की हाइट है वो नेगेटिव आ रही है क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रही है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इसको ये समझाने के लिए आपके लिए बनाया था, ये हटा दे रहा हूँ मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए। देखिए, तो आप यहाँ समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो इमेज है वो नीचे है। ठीक है, तो अगर ये नीचे है तो ये नेगेटिव हो जाएगी यार। नेगेटिव मतलब यहाँ नेगेटिव वाला साइन आया है ना, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, नेगेटिव हो रही है। तो नेगेटिव मतलब वो नीचे है, नीचे बोले तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड किस में होता है, तो रियल के साथ जुड़ा रहता है इन्वर्टेड। तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, एक स्पेशल केस को छोड़ के। ठीक है, वो छोड़ देते हैं अभी 2 मिनट के लिए। तो रियल के साथ इन्वर्टेड मतलब ये, तो मिरर कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। ये क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। एक बार के लिए आप इधर देखिए, एक सेकेंड। हाँ, तो एक बार के लिए अगर यहाँ पे अपन 3 रख दें, 3 का मतलब क्या हो गया कि जो इमेज है वो हाइट के 3 गुना हो गई। 3 गुना का मतलब वो मैग्नीफाई हो गई, एनलार्ज हो गई। तो हमारा नेचर क्या हो गया, एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब क्या है, सिंपल मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको A एंड B से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, HO बोल देते हैं इसको। जो हमारा इमेज है वो इमेज मेरा 3 गुना हो गया इसका। ठीक है, A', B', ये क्या हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज। ये क्या हो गया, एक तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, या बोले तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है जी, और दूसरा क्या बोल सकता हूँ, दूसरा ये बोल सकता हूँ कि 3 गुना है। 3 गुना किसके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के हैं। तो ऐसे करके यहाँ से अपन ने क्या निकाला कि ये एनलार्ज्ड है। अगर ये एनलार्ज्ड है, ये रियल है। ठीक है, और अपन क्या बोल सकते हैं, इनवर्टेड है। ये इसका मिरर भी निकाल लिया हमने, इसका नेचर भी निकाल लिया इस तरीके से। सिमिलरली हम इसको ट्राई करते हैं। जिस तरीके से हमने मैग्नीफिकेशन -3 का देखा था, उसी तरीके से मैग्नीफिकेशन +1/2 का देखते हैं। चलिए,
चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जानते हैं एच आई किसके बराबर है, पॉजिटिव ऑफ एच ओ। ये लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाला साइन इसमें पुट कर दिया। तो इसका सिंपल क्लियर कट मतलब है कि अगर सपोज़ ये प्रिंसिपल एक्सेस है मेरे पास, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है ना, ये वाली प्रिंसिपल एक्सेस है। यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए और बी, ठीक है, तो ये एच ओ क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर है ना। और अगर इसकी कोई इमेज बन रही है, अभी के लिए मैं इमेज की हाइट पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ है ना इसका साइन लेके चल रहे हैं। तो इसका साइन होगा ए डैश बी डैश, और ये एच आई कितना होगा, ये भी पॉजिटिव होगा यार, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि एच ओ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप मुझे बताएं कि ये इसका नेचर क्या हो गया, ये इरेक्ट हो गया, यहाँ लिख सकता हूँ इरेक्ट। अगर ये इरेक्ट लिखा है, एक मिनट इरेक्ट की स्पेलिंग से कर देता हूँ, इरेक्ट। अगर यहाँ इरेक्ट लिखा है तो इरेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, इरेक्ट होता है वर्चुअल के साथ एसोसिएटेड। जो वर्चुअल इमेज होती है वो होती है इरेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो वापस दो बाइफर्केशन आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा कॉन केव का, एक आ जाएगा कॉन्वेक्स का, ठीक है। तो इस बाइफर्केशन को तोड़ने के लिए हमारी 1/2 हेल्प करेगा। आप देखो मैग्नीफिकेशन क्या दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है, एक सेकेंड, या मैं लिख सकता हूँ एच आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच ओ। इस बार मैंने हाफ यूज़ किया। तो हमें पता है कि जो कॉन्केव के केस के अंदर जो हमारा इमेज होती है वो होती है इनलार्ज्ड। जो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्केव के अंदर, वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है और क्या बनती है, एनलार्ज्ड बनती है। कॉन्वेक्स के केस के अंदर वो बनती है डिमिनिश्ड। क्या बनती है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड या फिर उसको बोल सकते हैं कि स्मॉलर साइज़ की बनती है, ठीक है। अगर यार ये क्लियर हो गया तो फिर तो आसान हो गया। तो ये आप देखोगे कि ये 1/2 हो रखा है। तो 1/2 मतलब क्या है कि जो इमेज की हाइट है वो आधी हो गई है, किसकी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो इस केस के अंदर क्या बन सकता है, एक बार देख लेते हैं हम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, एक मिनट पूरा। यहाँ देखिए आप, वापस बनाते हैं इसको दोनों को, या हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊँ एक, ये ए है, ये बी है, ये एच ओ है, ये पॉजिटिव है, तो एच आई क्या होगा, इसका आधा यहाँ कहीं पे, ये बन गया ए डैश बी डैश, है ना। एच आई क्या है, एच आई है हमारा पॉजिटिव और हाफ, ये कहना चाह रहा है। और ये एक ही केस में होता है, ये अभी आपको बताया मैंने कि जो इरेक्ट है, मैंने इरेक्ट पे गया, पहले मैंने यहाँ से डिसाइफर किया कि इरेक्ट है, इरेक्ट से मेरे को पता है ये वर्चुअल होता है, ठीक है। उसके बाद मेरी हेल्प किसने किया, ये इरेक्ट कैसे आया, क्योंकि एच आई कितना दे रखा है, पॉजिटिव आ रखा है। पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या, वर्चुअल का मतलब कि कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे आया, क्योंकि ये हाफ है, क्या है, एच आई क्या है, एच आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच ओ। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लगा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो मिरर कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है जी। कॉन्वेक्स हमारा मिरर हो गया, है ना। तो ये इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार।